टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कोई संख्या निकालने के लिए कह रहा है जिसमें क्या वो संख्या में अगर 1/4 को घटाया जाए तो क्या मिलेगा, हमको 1/8 मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। ठीक है, क्या मान लिए कि वो संख्या हमको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन क्या मान लिया उसको हम x मान लिए। अब क्या कह रहा है, वो संख्या उसके आधे में, इसका मतलब x का क्या होगा, आधा, x का आधा, उसके आधे में से 1/4 को घटाया जाए, इसका आधा हो गया। इसमें क्या करना है, 1/4 को घटाया जाएगा। कोई संख्या है उसके आधे में घटा दिए कितना, 1/4। किसी संख्या के आधे में 1/4 घटाया जाए, यहां तक कर दिए तो 1/8 मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/8। ये घटा करके कितना आएगा, 1/8। ये मेरा समीकरण बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्या करेंगे, इस वाले में x है, इस वाले पद में x नहीं, इसको उस बगल लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 1/8 जोड़ 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा, x/2 बराबर, इसके लघुत्तम कितना आ जाएगा, 8, 1 जोड़ 4 से भाग देंगे, 8 में 2, 2 का 2। ठीक है, कितना था, x/2 बराबर 2 और 1 3, 3/8। हमको x का मान निकालना है ना, तो x का, ये ऊपर वाले में तो x है, नीचे है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटेगा, इन दोनों में भाग हो रहा है, बराबर उस बगल जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा, उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3/8, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना, किससे, 2 से, कट जाएगा 4। x का मान कितना आ गया, 3/4। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। तो क्या हो गया, वह संख्या, कितना हो गया वह संख्या, तो लिख देंगे यहां हम, वह संख्या कितना निकल गया मेरा, 3/4 है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला देखते हैं, 2 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 सेंटीमीटर हो और परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आयत है, ठीक, चलो ये आयत हो गया। क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 मीटर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो ऐसा करते हैं, अगर इसमें क्या करें, हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कितना, 20, कितना मान लेते हैं, 20, तो अंतर इसमें कितना देना पड़ेगा, 15, तब नहीं 5 का अंतर होगा। अगर ये 20 रहेगा और ये 15 रहेगा तब ना 5 का अंतर होगा। अगर हम 20 ना करके अगर इसको हम 25 कर दें तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 20, क्योंकि अंतर भी तो चाहिए ना, 5 का अंतर, इसमें भी तो 5 का अंतर होना चाहिए। तो क्या किया, अगर हम इसमें क्या किया है, 25 में 5 को घटा दें तब ना 20 आया। तो ऐसा करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो ये वाला क्या हो जाएगा, x - 5 होगा ना। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं हम, सॉल्यूशन, माना कि आयत की लंबाई x मीटर है, कितना मीटर है, x मीटर है, तो आयत की चौड़ाई होगी, कितना होगी, x - 5, क्योंकि अंतर कितना है, 5 मीटर होगी। 5 का अंतर होना चाहिए ना,
ठीक है। अब क्या कह रहे, क्या दिया हुआ है, परिमिति। परिमिति या परिमाप दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लिख लेते हैं, आयत की परिमिति या परिमाप लिख लो कुछ भी, परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। और आयत का परिमिति कितना दिया हुआ है, 110। 110 लिख लिए, यहाँ 2 निकाल लिए। लंबाई कितना दिया, कितना माने हम, x। चौड़ाई कितना आ गया, x माइनस 5, ठीक है। यहां तक ठीक है ना। देखो क्या किया, माना कि आयत की लंबाई, लंबाई मान लिए, चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो क्या कर, आयत का परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है, या परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 110 लिख दिए, और यहाँ 2 इंटू दिए, लंबाई कितना माने x, और चौड़ाई कितना हो गया, x माइनस 5, यहां तक लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, 110 बटे 2 बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, x प्लस x माइनस 5, यही ना, ये कट जाएगा, 55 दूनी 110, ठीक है। ये कितना आ गया, 55 बराबर x प्लस x 2x माइनस 5। अब यहां देखते हैं कितना है, 55 बराबर 2x माइनस 5, ये है ना। देखो अब क्या करेंगे, इस माइनस 5 को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 प्लस 5 बराबर 2x, तो कितना हो गया, 55 और 5 60 बराबर 2x, और x का मान निकालने के लिए 60 बटे 2 कितना आ गया, 30। x का मान कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो अब लंबाई देखो कितना लिखा था, लंबाई क्या माने थे, x बराबर कितना आ गया, 30 मीटर, 30 मीटर। चौड़ाई क्या हुआ था, x माइनस 5, मतलब 30 माइनस 5, तो कितना हो गया, 30 माइनस 5 25 मीटर, ठीक है। ये हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों का आंसर आ गया, ठीक है। 2 नंबर का हो गया। अब आगे देखते हैं 3 नंबर में। इसमें कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, ठीक है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, कह रहे हैं कि पहले कितना दाम था नहीं पता, लेकिन अभी दाम कितना है, 32 रुपया, और पहले जो दाम था उसमें कितना वृद्धि हुआ, 25% वृद्धि होने के बाद दाम हो गया 32 रुपया। तो पहले दाम कितना था उसका, तो मान लेते हैं, चलिए देखते हैं इसका। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया था, ठीक है। कितना था, x रुपया। अब क्या हो गया, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 25% की। तो x में वृद्धि हुआ कितना प्रतिशत, पहले ये देख लेते हैं कि x का 25% होता कितना है, x का 25% कितना आ गया, 25x बटे 100। इसका मतलब इतना रुपया बढ़ा, ठीक है, इतना रुपया बढ़ा। ये क्या मतलब वृद्धि हुआ ना 25%, ये वाला, ये भाई क्या है, वृद्धि है। लेकिन दाम कितना था पहले, x रुपया, और वृद्धि कितना हुआ 25 बटे 100x। अब लिखेंगे वर्तमान, चीनी का वर्तमान मूल्य लिख लेते हैं, चीनी का वर्तमान मूल्य कितना होगा, जो पहले था, पहले कितना था, x रुपया था, पहले कितना था, x रुपया था, और वृद्धि कितना हुआ 25%, मतलब 25x। x का 25% कितना होता है, x का 25% हो गया 25x बटे 100। तो कितना हो जाएगा, पहले का दाम था, अब उसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना 25x बटे 100 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पहले दाम था और इतना सा वृद्धि हुआ है, ठीक है।
चलो अब क्या है, चीनी का वर्तमान मूल्य और अभी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 32 रुपया। इधर कितना आ जाएगा, 32। अब ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 100, ठीक है। यहां हो जाएगा 100 प्लस 100x प्लस 25x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 100 को इस बगल लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 32 गुना 100 बराबर 100 जोड़ 25 तो कितना हो गया 125x, होगा ना। 100x प्लस 25x कितना हो गया 125x। अब हमको x से निकालना है तो 125 को इस बगल लेते आएंगे, तो x बराबर 32 गुना 100 बटे 125। ये किससे कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक है। ये आ गया। अब गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है, बटे 5 बराबर x। x का मान कितना आ गया 128 बटे 5, 5 से भाग दे लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा कितना 2, 28 हुआ 50 25, 3 बचा 5 जगह 30, ठीक है, बराबर x। तो x का मान कितना आ गया 25.6। ये क्या है मेरा, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था 25 रुपया 60 पैसा। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया 60, ठीक है, 25.60 रुपया था, ठीक है। चलो ये 3 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इसमें देखा क्या कह रहा है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई। कह रहे हैं कि 35 कलम खरीदा गया है, कितना 35, और महंगे कलम का मूल्य है 2 रुपया और सस्ते वाले का 1.5 रुपया, और जो खरीदा गया है 60 रुपये का टोटल कलम खरीदा गया है। कह रहे हैं कि महंगी कलम कितनी खरीदी गई उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। माना कि महंगी कलम की संख्या x है। कितना है, x है। टोटल कितना खरीदा गया था 35 कलम, टोटल कितना कलम खरीदा गया था 35, लेकिन महंगा वाला कितना है x है। तो जो बचा हुआ होगा 35 में जितना बचा तो कितना क्या होगा, वो सस्ता वाला होगा। कौन सा वाला होगा सस्ता वाला। तो सस्ती कलम की संख्या कितना होगा 35 माइनस x होगा ना। इसको देखो कैसे, 35 माइनस x से कैसे होगा कि अगर कहा जाए कि ये तो अगर मान लीजिए हम 100 कोई सामान खरीद लिए, ठीक है, 100 कोई सामान खरीद लिए, दो चीज मिला करके अगर कहा जाए कि हम आलू ले लिए और प्याज ले लिए, अगर यह कहे कि 70 किलो आलू लिए, दोनों मिला करके कितना केजी है 100 केजी है। कितना है 100 केजी, जिसमें कि आलू कितना है 70 केजी। तो बचा हुआ प्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 केजी। इसमें क्या करेंगे टोटल में घटा देंगे, बस वही किए हैं। टोटल मेरे पास कितना था 35 और महंगा वाला कलम कितना खरीदे x, तो 35 में x से क्या कर दिए घटा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया। अब क्या है कलम का मूल्य, तो सस्ती ये महंगी कलम है तो मूल्य देख लेते हैं। कलम का मूल्य क्या होगा, सस्ती और महंगी कलम का क्या होगा, महंगी कलम कितना था x को 2 से गुना कर देंगे क्योंकि दाम कितना है 2, तो कितना हो गया 2x
सस्ती कलम, इसका कितना है? सस्ती कलम का है 35 माइनस एक्स गुना 1.5। ठीक है, अब इसको इससे गुना करते हैं। 15 पचे 75 पे 5 बचा कितना? 7, 15 45 और 7 52। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव डाल दिए, माइनस हो गया 1.5 एक्स। ठीक है, ये हो गया सस्ती वाली कलम का मूल्य और ये हो गया महंगी वाली कलम का मूल्य। अब क्या है, टोटल जो सस्ती और महंगी दोनों मिला के खरीदा गया कितने रुपये का? 60 रुपये का। अब लिखेंगे कुल कलम का मूल्य। तो ये जो निकला महंगी वाली और सस्ती वाली दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 52.5 घटाओ 1.5x। ठीक है, कुल कलम का मूल्य कितना है? 60 रुपया ना, इसको रहने दो 60 रुपया। ये हो गया यहाँ 2x प्लस 52.5 माइनस 1.5x। अब देखो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 52.5 बराबर 2x माइनस 1.5x। जब 60 में 52.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 7.5। इसको ये घटा करके कितना बचेगा देख लेते हैं। 7.00 5। ठीक है, 0 10 में 5 5, यहाँ कुछ नहीं, 9 बचा, 9 में 2 7 और यहाँ बचा 0, कट गया। ठीक है, 7.5 या 50। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ देखो 2 में 1.5 घटेगा, कितना बचेगा? 0.5, आधा बचेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? इस x को निकालना है, इसको दूसरे बगल लेके जाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 7.5 बटे 0.5, ये दशमलव कट गया, 75 कट जाए, कितना बचा? 5, 15 पचे 75। तो x का मान कितना आ गया? 15। x क्या मान थे? महंगी कलम की संख्या। तो क्या हो गया? हम लिख देंगे महंगी कलम 15 खरीदी गई। ठीक है, हो गया हमारा 4 नंबर का। अब आगे देखते हैं 5 नंबर में। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज का कोण का अनुपात दिया हुआ है और उस त्रिभुज का तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा वो निकालना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि वह तीनों कोण 2x 3x और 5x डिग्री है। ठीक है, 5x है। अब देखो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम निकाल लेते हैं, तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। 2x प्लस, लिख ही लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। और तीन कोण कौन कौन सा है? 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 5 10x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालना है, तो 180 बटे 10, 0 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री। x का मान कितना आया? 18 डिग्री। तो पहला कोण कितना है? पहला कोण दिया हुआ है 2x, मतलब 2 गुना 18 36 डिग्री। दूसरा कोण दिया हुआ है 3x, 3 गुना 18
54 डिग्री। तीसरा कोण 5x, 5 गुना 18, 18 पंचे 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों कोण निकल गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लो, बाकी इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।